दोस्तों, कुछ लोग हैं जिनके होने से ये धरती गौरवान्वित हुई है और उनको जब जब याद करते हैं हमारा सीना फड़क फड़क जाता है, बाजू जो है ना वो धड़क धड़क जाते हैं। और ऐसे ही एक शूरवीर योद्धा के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, हीराबा रबारी, करमटा रबारी और बलवंत सिंह बाखासर, क्या तो इनकी दोस्ती थी और क्या इनकी शूरवीरता थी। दोस्तों, कहते कि बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा और सलामत रहे दोस्ताना हमारा। मैं हीराबा करमटा रबारी के बारे में, इनकी शूरवीरता के बारे में बोलने से पहले एक मेरा पसंदीदा शेर इनके बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि है समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं, और है समय बड़ा तूफान कि जिसमें प्रबल पर्वत तक झुक जाया करते हैं। और अक्सर दुनिया के लोग दोस्तों समय में चक्कर खाया करते हैं, किंतु कुछ ऐसे होते हैं बिरले, हीराबा करमटा रबारी जैसे, जो दोस्तों इतिहास बनाया करते हैं। दोस्तों, इतिहास बनाया करते हैं। और जब हीराबा रबारी की याद आती है तो मेरे मन में होता है कि आसमान से इत्र गिरा या बरसातों में आप महके, और तन मन जीवन धड़कन सांसों जज्बातों में आप महके। महके महके कितने सपने इन आंखों में घुले रहे। हमने जब भी बोलना चाहा तो हीराबा आप जैसे, रणछोड़ भाई रबारी जैसे जो शूरवीर थे वो हमारी सदा निगाहों के सामने महके। तो दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे शूरवीर के बारे में। हीराबा राजस्थान के बाड़मेर जिले के चौटन जो तालुका है, गांव गंगासरा के रहने वाले थे। और दोस्तों, इनकी जो दातारी थी, वीरता और बहादुरी, और रिश्ता जब लोगों से किसी से रखते थे तो इतना मजबूत रखते थे कि ये जो हीराबा करमटा राय का जो कहते हैं रबारी, ये इतना बड़ा, और मालधारी कितने लोग कहते हैं कि 1500 तो भैंसें थी, और 1500 से ज़्यादा ऊंट, और 1500 से ज़्यादा गाय, और क्या पता 2000 3000 लोग थे। ऐसी कहावत है गाँव, आज भी वहाँ के लोग कहते कि इतना उनके पास में गाडर था। तो वो इतना बड़ा मालधारी था। और इन्होंने दोस्तों, ये आप सोचिए, एक साधारण गांव का, जबकि इतने पढ़े लिखे भी, इतने क्या कुछ पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन बलवंत सिंह बाकासर जो कि वहाँ के ज़मींदार थे, और इनकी वीरता के कारण, हीराबा करमटा रबारी की वीरता के कारण उन्होंने अपनी शासन की फौज जो थी उसमें शामिल किया। और ईस्वी संवत 1958 में 3 गांवों के जो करमटा रबारी थे वो हीराबा से प्रभावित होकर के 3 गांवों के निवासी बलवंत सिंह बाकासर की सेना में शामिल हुए। दोस्तों, उस समय क्या होता था कि जो सिंध के लुटेरे थे, अभी भारत पाकिस्तान अभी ताज़ा बने थे तो अपनी बॉर्डर तो खुली रहती थी, तो कभी भी वहाँ से धमकते थे और लोगों को लूटते, महिलाओं को ले जाते थे, गायों को ले जाते थे। तो दोस्तों, हीराबा करमटा के मन में देश के लिए, और एक जो कहते कि महिला और गायों के लिए बहुत कुछ भावना थी। और एक बार ऐसा हुआ कि 100 से अधिक गायों को और 50 से अधिक महिलाओं बहन बेटियों को लेकर के सिंध के लुटेरे भाग गए। तब हीराबा रबारी का खून ऐसा दोस्तों उबला, ऐसा दोस्तों उबला कि कहते हैं कि इनका सीना, छाती, आजकल तो कहते हैं कि 56 इंच का सीना, लेकिन हीराबा का सीना अगर मैं कहूँगा तो वो 100 इंच का सीना था। और बख्तर टूटने को हो गए, और बलवंत सिंह बाकासर को और चैलेंज करके उन्होंने कहा कि हम जाएंगे और पाकिस्तान में घुस के उनको मार करके वहाँ से आएंगे। और दोस्तों, ये बात सत्य साबित हुई। अपने कई साथियों के साथ में बलवंत सिंह बाकासर चौहान और हीराबा देवासी करमटा रबारी वहाँ पाकिस्तान में गए, और पाकिस्तान के अंदर घुस करके उन सिंधी मुसलमान आक्रांताओं से उन्होंने जबरदस्त युद्ध किया। घर में घुस के उनको मैं सीना ठोक के, साठी ठोक के, और ठसक और धमक के साथ मैं कहता हूं कि घर में घुस के उनको मारा, और ऐसा मारा कि वो वहां से भागने को मजबूर हो गए। और दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, आपको जान के हैरानी होगी कि 1971 की जंग में, जैसे रणछोड़ भाई पगी जो गुजरात के थे, मैंने मेरी स्कूल में
बच्चों के सामने प्रार्थना सभा में रणछोड़ भाई की ये बोली थी इनके बारे में। तो ऐसे हीराबा रबारी, क्योंकि सेना चूंकि कम वाकिफ थी कि ये कैसा एरिया है, कहाँ पे पाकिस्तान के सैनिक असला है, माल है, बारूद है और छुपे हुए हो सकते हैं, तो बलवंत सिंह बाकासर और हीराबा करमटा रबारी ये उस पूरे एरिया से वाकिफ थे। तो वहां सेना ने दक्ष जो प्रशिक्षित सेना थी उन्होंने उनको आगे किया और पाकिस्तान में घुस के, दोस्तों यहां मैं चाहूंगा कि आप तालियों की गड़गड़ाहट देना, एक नहीं दो नहीं, इनकी वीरता की क्या दोस्तों बात करें। 100 गांव, 100 विलेज, 100 गांवों को जीत के भारत का तिरंगा झंडा बड़ी शान से हीराबा रबारी ने अपने हाथों से लगाया। बलवंत सिंह बाकासर और हीराबा रबारी की शूरवीरता के आगे पाकिस्तान की फौज को भागना पड़ा और अपने सैनिक भी हैरत हैरत में देखते रह गए। उन हीराबा करमटा रबारी जो कि गंगासर गांव के थे, ये बाड़मेर आप जानते हैं पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ है। उनके वंशज बाद में तो गुजरात, बलवंत सिंह जी बाकासर के वंशज भी गुजरात चले गए और कालांतर में इनके वंशज भी गुजरात में चले गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री, दोस्तों क्या बात बताए हीराबा करमटा देवासी के बारे में, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने लेटर लिखा और ये लिखा, हीराबा देवासी की माँ को संबोधित करते हुए लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि ए माँ, तूने कैसा ये इनको अपना दूध पिलाया है कि जहां अपनी प्रशिक्षित सेना भी थोड़ा संकोच कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान में खुलेआम घुस के एक नहीं दो नहीं बल्कि 100 गांव, आप दोस्तों कल्पना कीजिए, ये कोई छोटी बात नहीं, 100 गांवों के ऊपर भारत का तिरंगा झंडा लहरा दिया। कैसा दूध पी रहे, मैं इस दूध के ऊपर शूरवीरता, इस इंदिरा गांधी ने वो लेटर लिखा, आज भी वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है दोस्तों। और वो हीराभाई देवासी करमटा और बलवंत सिंह जी बाकासर की वीरता को परिलक्षित करता है। और दोस्तों ये बात सच है कि जो जाति, जो कौम अपने शूरवीरों को नहीं याद कर सकती, अब आप सोचिए ये कैसे हीरो थे, कैसे नायक थे, कैसे शूरवीर थे जो गुमनाम हो गए। किसी किताब में कहीं पर भी इनका जिक्र तक देखने को नहीं मिलता। और आप सोचिए दोस्तों, ऐसे हीराबा करमटा देवासी जैसे शूरवीर और वीर मेघराज कड़ोत्रा रबारी, रणछोड़ भाई जैसे पगी सुमहान शूरवीर इतिहास के पन्नों में, किताबों में जिक्र तक नहीं हुआ। तब मेरे दिल में दर्द उठा। हालांकि ऐसे ऐसे शूरवीरों के बारे में कहीं जिक्र नहीं, तब मैं स्कूल में भी बोला, तब मैंने हर जगह में बोलना चाहता हूँ। और मुझे एक शायरी याद आ गई कि जो वतन पे जान देता है उन्हें हासिल नहीं होता कफन, और जो गिने जाते हैं वतन परवरिश उनके दिल में वतन दर्द नहीं होता। उनकी तुरबत पर एक भी नहीं दिया, अरे उनका जिक्र तक नहीं, जिनके खून से जला था चिरागे वतन। और ऐसे लोग हैं जिनकी मज़ारों पे मनाए जाते रोज जश्न, जो बेचा करते थे शहीदों के कफन, उनको तो इतिहास में दर्ज कर दिया। जो ऐसे शूरवीर थे उनका इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे गुमनाम योद्धा, ऐसे शूरवीर आप सबके सामने उनका इतिहास लाए, उनका इतिहास पढ़े और उन अपने बच्चों को भी। आजकल की पीढ़ी आप देखें टीवी पर ये नंगे लुच्चे डांस देख रही है, आप अपने बच्चों को ऐसे शूरवीरों के बारे में बताए, तब जाकर के आप अपनी हम सब की पीढ़ी और ये मुल्क और ये वतन आबाद रहेगा। उनके मन में क्या तमन्ना थी? हाँ, हीराबा करमटा देवासी क्या सोचते थे, क्या चाहते थे? उनका दिल यही तो कहता था कि मैं मर जाऊं तो सिर्फ मेरी इतनी पहचान लिख देना और मेरे खून से मेरे माथे पे मेरा जन्म स्थान गंगासर लिख देना, और कोई पूछे तुमसे जन्नत के बारे में तो एक कागज के टुकड़े पे राजस्थान और हिंदुस्तान लिख देना, राजस्थान और हिंदुस्तान लिख देना। और दोस्तों जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो मैं राम गोपाल राजपुरोहित आपसे निवेदन करता हूँ कि इसको खूब आगे से आगे भेजे। लाखों करोड़ों रबारी देवासी है, उन तक एक वीडियो मेरा कम से कम 1 करोड़ लोग देखे तब मालूम पड़े कि इतिहास के उन शूरवीरों को आपने नमन किया है, प्रणाम किया है। इस वीडियो को अधिक से अधिक व्यूज आए तब मैं मानूंगा कि आप इन शूरवीरों को सलाम करते हैं। प्रत्येक रबारी देवासी ग्रुप में भेजे। और सच तो दोस्तों ये है कि आओ झुककर करे सलाम जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, और खुश नसीब होते हैं हीराबा करमटा देवासी जैसे शूरवीर जिनका लहू इस देश के काम आता है, इस मुल्क के काम आता है दोस्तों। और बलवंत सिंह बाकासर और हीराबा करमटा देवासी ये जब बात करते थे
तो इनके 15-15 गांवों के रबारी शामिल हो गए, हर एक जात के लोग शामिल हो गए। तो एक इनके बारे में इनकी जो दिल की अभिव्यक्ति थी, गर ऐसा होगा, हीराबा करमटा देवासी ने कहा कि गर अगर कभी ऐसा हो कि जंग का फरमान लिखा जाएगा तो मेरी जो वफा है और मेरा ईमान लिखा जाएगा इतिहास में, और जब तक रहेगी सांस मेरे जिस्म में, मेरे खून के कतरे कतरे से हिंदुस्तान लिखा जाएगा, मेरे खून के कतरे से हिंदुस्तान लिखा जाएगा। ऐसे महान सुरवीर हीराबा करमटा देवासी और बलवंत सिंह जी बाखासुर को मैं रामगोपाल राजपुरोहित सत सत नमन करता हूँ। और मैं देवासी बंधुओं से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक भेजें। उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ये पुष्पांजलि होगी। और हमारे बच्चे बच्चियों हर घर में इस वीडियो को, आप इस लिंक को इस यूट्यूब पे जाके इसको बताएं कि कैसे सुरवीर हमारे पूर्वज थे। और हम अगर इनको नहीं सुनेंगे तो हमारी पीढ़ी, आप सोचिए, पूरे दिन अगर ये टीवी पे फिल्मों के यही देखती रहेगी तो टीवी को इतिहास कैसे, अब तो ये हमारे बच्चों को इतिहास कैसे याद रखेगा और कैसे हमारी शूरवीरता होगी। वो फिर वो कहते हैं कि मारो एकलो रबारी पड़े लाख ऊपर भारी। तो ऐसे रबारी थे, ऐसे योद्धा थे जो वास्तव में हजारों सैकड़ों लाखों पे भारी पड़ जाते थे। 100 गांव जीतना दोस्तों कोई खाने की बात है क्या? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे से आगे भेजें और हाथ जोड़ के भेजें कि सब जने इसको देखें। एक दिन में कम से कम 10,000 से ऊपर व्यूज आए इसके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मालधारी, जय रजपूती शान और जय वडवाला की। भगवान हम सबका भला करे, प्राणियों में सद्भावना हो। मेरा यही उद्देश्य है कि बस धर्म का प्रचार हो, सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। जय हो, जय हो। सबको प्रणाम, नमस्ते।